रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध मध्य प्रदेश बन गया, इतना आगे विकसित हो चुके हैं कि अब मुझे कुछ तारीफ करने की मेरे पास शब्द ही नहीं बचे। तो उन्होंने मिलकर इतनी तारीफ सरकार की कर दी है, तो मुझे लग रहा है कि 2 करोड़ रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को मिल गए हैं। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो व्यापम पीढ़ी जितने युवा थे, तो एक पीढ़ी पूरी नष्ट हो चुकी है, उसको शायद न्याय मिल गया। मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जो पेपर लीक के अंदर पूरे प्रदेश के युवा भटक चुका है, उसको भी न्याय मिल गया। और मुझे ये भी लग रहा है कि जितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है, उन सब भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। दीपक वलेजा जी कह रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर कारशो से 2014 आने के बाद क्या चाइना का माल आना बंद हो गया है क्या? क्या यहीं पर स्वरोजगार होने लगा है क्या? मेक इन इंडिया होने लगा है क्या? लेकिन प्रवीण ये जी, सवाल एक आज सत्य तो उनके है अंदर आत्मा से कि पूछ पहले रहा के है। मुकाबले जितना चाइना का मेरा सामान भारत में आता था उसमें बहुत कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आप भी जी, एक्सेप्ट करेंगे। मैं ठीक है, अपनी पूरी बात तरह से खत्म नहीं हुआ मैं होगा अपनी बात क्योंकि बहुत तमाम चीजें रहती है, लेकिन पहले के मुकाबले भागीरथ तमाम जी, चीजों में, चाहे फेस्टिवल की बात कर लें, भागीरथ उसमें जी, कमी तो आई है। भागीरथ जी, मैं अपना विषय रखूं। आपने हम्म। दीपक जी को बिल्कुल नहीं टोका नहीं है। नहीं, ठीक है, मैंने उन्होंने एक तो लाइन जोड़ी, मैं झूठ आपको का पूरा समय पुलिंदा दूंगा। बांध दिया। नहीं, मैं पूरा समय दूंगा आपको, भागीरथ अपनी बात रखिए जी, आप। मैं बड़ा विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ठीक है। आपने वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी की भी बड़े देर पूर्वक बात सुनी, दीपक जी की भी सुनी, और बड़ा सुनता है। ठीक है, आप अपनी आप बात तो रखिए। प्रबुद्ध व्यक्ति, भागीरथ जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। आप तो खुद स्वयं जानते हैं कि प्रदेश आज कहां पहुंच गया है। मैंने व्यापम की बात करी, कोई जवाब नहीं है। मैंने स्वरोजगार की बात करी, कोई जवाब नहीं है। पेपर लीक की बात करी, कोई जवाब नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार आए दिन को क्या कर रही है। इन प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी योजना अगर आती है जमीन पर, तो उसके लिए पैसा कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। तो ये क्या समृद्ध है? आज हमें प्रदेश को आज जो है मजबूत प्रदेश चाहिए यार, 47 से नहीं चाहिए। हम आज मजबूत होंगे, हमारी नींव आज मजबूत होगी, हम आज अच्छा बीज लगाएंगे तो पेड़ आज पुष्ट और बड़ा होगा। खाली आज जीवन तो दिख नहीं रहा है। और जो रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि कुछ युवा भटक रहे हैं, मैं रमेश जी को बहुत सम्मान करता हूं। भटक इसलिए रहे थे कि 2000 के बाद इस सरकार ने और 22 प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को वो प्लेटफॉर्म, वो मंच नहीं दिया जहां युवा अपने आप को विकसित भविष्य समझ सके। आज आप जुमलों की बात करते हैं, जो भी आप के अंदर दिखाते हैं, सिर्फ एक आपका इवेंट होता है स्क्रीन पे। आज किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, उसमें कोई चर्चा नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जुमलों की कारीगरी है, एक दूसरे को वाहवाही लूटना है। और लूट का, मैं कहूं लूट मची है पूरे प्रदेश में। कोई भी एक ऐसा विभाग नहीं है, हर विभाग के अंदर 1-1 लाख नौकरियां पेंडिंग पड़ी है। ठीक है। आखिर मध्य प्रदेश की सरकार कर क्या रही है? जो भी यहाँ ठीक है, पर आप कह रहे हैं नियुक्तियां कि होती जैसी स्थिति है, दिखाई जा रही है वैसी स्थिति नहीं है। रमेश शर्मा सर, भारी कांग्रेस भ्रष्टाचार प्रवक्ता जाता कह है। रहे हैं कि जिस तरह से स्थिति दिखाई जा रही है, फिर दीपक वलेजा जिस तरह से बात कर रहे थे, हालांकि ये विजन है 2047 की बात, अभी ये विजन है, इसको लेकर चाहे हम भारत की सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। अभी कोई विकसित मध्य प्रदेश नहीं हुआ है, ना कोई विकसित भारत हुआ है। ये एक विजन है, इसको लेकर काम किया जा रहा है और सभी स्तर पर काम किया जा रहा है। लेकिन रमेश शर्मा सर, इस विजन को लेकर, इस तैयारी को लेकर, इस शुरुआत को लेकर प्रवीण धौलपुरे कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं कि जो बताने की कोशिश की जा रही है वैसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में तमाम तरह की परेशानियां, देश में तमाम तरह की परेशानियां, लेकिन सब कुछ गुड गुड बताया जा रहा है। देखिए, मोटे तौर पर जो कि मैंने मुख्यमंत्री जी का जो भाषण सुना है, हम्म। उन्होंने पिछली बात ना तो किसी की आलोचना की, ना पिछली उन्होंने परंपरा की। वो क्या नीतियां लागू करने जा रहे हैं और नीतियों का लक्ष्य क्या होगा, उनका सारा का सारा फोकस इस बात पर था। तो स्वाभाविक रूप से विकसित मध्य प्रदेश के लिए जो आधारभूत बिंदुओं की आवश्यकता है, वो उसमें उनके भाषण में इस बात में सामने सब दिखाई दिए। एक और बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, कई बार कोई उपलब्धि हवा में नहीं लटकती। मैं प्रवीण जी की इस बात से सहमत हूं कि बीज अगर आज बोया जाता है तो उसके फल बरसों बाद आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, मैं चूंकि गांव से आता हूं, थोड़ी खेती होती है मेरे यहाँ। बांध को भाजपा सरकार